गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए, क्या शुरू करना? बोट एंड नाव। और कल कितने बजे? 8। कल आप लोगों की क्लास 8 बजे से मेंस्ट्रुएशन की रहेगी। 11 बजे तक मान के चलिए। उसके बाद अगले संडे को पढ़ाऊंगा एपी, उसके अगले संडे को पढ़ाऊंगा जीपी। हर संडे को कुछ ना कुछ। चलिए, ये देखिए क्या हुआ। इतनी जल्दी? हम चाह रहे हैं आप लोग यहाँ जाएं। चलिए, जितनी जल्दी खत्म होगा तो आप लोग रिवीजन करेंगे ना। रिवीजन भी तो करना है, सिर्फ पढ़ने से काम थोड़ा ना चलेगा। पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, रिवीजन करके सिलेक्शन होता है, खुद से करके सिलेक्शन होता है। अब हम एपी पढ़ाएंगे नहीं, एपी का सवाल आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। जीपी पढ़ाएंगे नहीं, जीपी का सवाल नहीं कर पाएंगे, मेंस्ट्रुएशन नहीं कर पाएंगे, बोट एंड डिस्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो फटाफट रिवीजन करिए, एग्जाम आए उससे पहले तैयारी एकदम पूरी तैयार रखिए अपने आप को। जीडी है ही। अरे अगर कुछ भी नहीं है तो सामने अब तो जीडी है ना, अब तो कोई एक्सक्यूज। बोट अब बात मत करिए, मुझे पता है। नाव और एक बार समझिए सारे लोग, नाव और धारा। जैसे मान लीजिए ये नदी है, देखिए मेरा आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को, सही है ना ये? और इसमें एक मैं उतार देता हूं नाव। नाव बहुत खतरनाक टाइप की है। ये रही नाव, सही नाव। तो ये है आपका नदी, ये है आपका नाव। और भाई साहब, इसमें आपको समझना है कुल 4 प्रकार की चाल होती है। एक शांत जल में नाव की चाल, एक धारा की चाल, एक धारा की दिशा में नाव की चाल, और एक धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा को हम लोग डिनोट कर लेते हैं धारा की चाल। धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ करंट। धारा की चाल को क्या बोल देते हैं? वाई किलोमीटर पर आवर। बात समझिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए, धारा की चाल को क्या बोल देते हैं? वाई। और इसका भी कुछ बोल देते हैं शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताइए, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल मतलब समझाइए पहले इसका। किसको कहेंगे शांत जल? शांत जल मतलब जहां पानी बहता ना हो, जैसे तालाब। नदी तो बहती है। भाई साहब रुकिए, सुनिए। तालाब, झील। झील में कहां बहता पानी?
झील का पानी भी क्या होता है? स्टोर। झील का पानी भी स्टोर होता, तालाब। अरे भाई सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, फिर नहीं समझे फिर चिल्लाएंगे। सुनिए, जैसे आप जब तालाब में अगर आपको नाव चलानी हो तो क्या वहां किसी की हेल्प मिल सकती है? नहीं भाई, जो हमारी इफिशियंसी है उसी से हम नाव चलाएंगे। लेकिन अगर वही नाव किसी नदी में चलाना हो, संगम में, तो संगम का पानी क्या हो रहा है? तो वहां थोड़ा। अच्छा ये बताइए, अगर एक कागज की नाव बना के आप तालाब में रख दो तो वही रुका रहेगा, क्योंकि पानी स्टॉप है। लेकिन अगर संगम में रख दो तब? बचपन में कागज की नाव बना के चीटा रख देते थे, नहीं रख देते थे? बोलो जाओ। हाँ सुनिए, तो शांत जल में नाव की चाल का मतलब यह हुआ कि जहां धारा का कोई बहाव नहीं है, पानी बिल्कुल स्टॉप है। यानी जो, जब हम, आप लोग देखे होंगे कभी झील में बोटिंग की है? बोटिंग नो सर, करेंगे तो वहां अपनी इफिशियंसी से बोट को चलाना पड़ता है। कई तो बड़े इफिशियंसी से तेज चलाते हैं, कई बेचारे नहीं बोटिंग करते रुक जाते हैं। तो वहां आपको अपनी इफिशियंसी काम आएगी, लेकिन नदी में नदी की हेल्प आपको मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? तो शांत जल का मतलब ये हुआ कि जहां पानी बिल्कुल स्टॉप हो, नो हेल्प। तो शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल है y। अब दो केस बनेगा, एक नाव तालाब में चल सकता है, तो तालाब में जब चलेगा चाहे इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, उधर से इधर जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जब नदी में जाएगा तो फर्क पड़ेगा कि धारा के दिशा में बह रहा है कि धारा के उल्टी दिशा में बह रहा है। अब दो कंडीशन बनेंगे कि धारा की दिशा में चाल क्या होगी। धारा की दिशा में नाव की चाल। अच्छा आप लोग खुद बताइए, धारा की दिशा में तैरना आसान है कि धारा के विपरीत दिशा में? आप जानते होंगे, अगर मान लीजिए सपोज करिए शांत जल में हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकते हैं, जो कि मेरी खुद की इफिशियंसी है। और अगर वही नाव को हम नदी में उतार दें और नदी की जो धारा है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है, तो अब हम 1 घंटे में 10 नहीं जाएंगे, 1 घंटे में अब हम 12 पहुंच जाएंगे। क्योंकि मेरी और प्लस, जैसा आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जब साइकिल चलाते थे आंधी आ जाती थी बहुत तेज, साइकिल हवाई जहाज हो जाता था, है कि नहीं? क्योंकि अपनी इफिशियंसी और आंधी की इफिशियंसी पूरा दबा की साइकिल चलती थी। क्यों? तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? x प्लस y किलोमीटर बराबर। बात क्लियर हो गया? दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन अगर वही साइकिल कभी आंधी के उल्टा लाना पड़ता था, तब तो कभी कभी आंधी इतनी तेज थी कि उतर क्या हो, पैदल पैदल। धारा की विपरीत दिशा, कैसी दिशा? धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर। ये आपके पास 4 कंडीशन हैं, पहले चारों को समझिए। क्या है x, क्या है y, क्या है x प्लस वाई और क्या है x माइनस। शांत जल में नाव की चाल यानी तालाब में चाल, जहां नदी की कोई हेल्प नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये धारा की चाल है। धारा की चाल मतलब एक नदी बह रही है, वो जीवन भर बहेगी, बह रही है। बोलिए, चाहे आप उसमें जाएं या ना जाएं। अब हम 2 कंडीशन हो सकते हैं, नदी की धारा की दिशा में जाएं और धारा की उल्टी दिशा में आए। तो जब हम नदी की दिशा में जाएंगे तो एक बच्चा भी जानता है कि नदी की दिशा में या हवा जिधर चल रही है उधर चलना आसान है कि नहीं है। तो जब हम धारा की दिशा का मतलब जिधर धारा चल रही उधर हम भी जाएं, तो वहां चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी, x प्लस वाई, हेल्प मिलेगी हमको। लेकिन अगर हम धारा के विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 है, सपोज करिए। हमने आपसे बोला, ध्यान से सुनिए, हमने आपसे बोला
कि शांत जल में नाव की चाल 10 है। शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल है, आप जैसे नदी कोई बह रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, आप कागज की नाव बना के रख दीजिए, 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूर चली जाएगी। चल जाएगी कि नहीं? जबकि कागज में कोई इंजन नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो भागेगा। क्यों? क्योंकि उसको 1 घंटे में यहाँ का पानी 2 किलोमीटर दूर जाना है, वो चला जाएगा 2 किलोमीटर। तो शांत जल में नाव की चाल 10 है, धारा की चाल 2 है। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो 10 और 2 हमारी स्पीड हो जाएगी 12, और उल्टी दिशा में आएंगे तो 10 में से 2 घटा के 8। ये बात आपको कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? तो अगर आप से कोई पूछे धारा की दिशा में चाल, अगर आपसे सिर्फ कोई इतनी से पूछ दे कि बताओ धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? तो 10 और 2 जोड़ के 12 बोलेंगे। फटाफट नोट करते रहिए आप लोग। और धारा की विपरीत दिशा में चलिए 8 किलोमीटर। अच्छा, बचपन में साइकिल चलाने का एक अलग मजा था। जब हम साइकिल, वो कैंची वाला जो उसके बीच में पैर डाल के चलाते हैं, जब सीख लिए थे तो लगता था एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं। लेकिन एक जब साइकिल में चलाता था उसकी हैंडल हमसे मुड़ती नहीं थी। जैसे मान लीजिए अगर मुझे वहां जाना है तो मैं यहां से जाता था, रुक जाता था, फिर उतर के फिर साइकिल वैसे यू टर्न करता था, फिर बैठ के चलाना शुरू। अरे बहुत बार गिरा हूं, पैर वैर सब कट जाता था। तो ये आपको इतने पॉइंट्स आपको समझने, इसको जूम कर दें। चलिए नोट करिए। अच्छा, ये अगर कोई पूछे यक्स क्या है तो क्या बोलेंगे आप लोग? एक्स क्या है? यक्स धारा की चाल। अरे यार आप तो सब, यक्स क्या है? नहीं, नाव की चाल नहीं है। हाँ पूरा बोलिए। नाव की चाल तो ये भी है, ये भी है, नावें तो चल रही है। यक्स क्या है? शांत जल में नाव की चाल। एक्स प्लस वाई क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल। एक्स माइनस वाई क्या है? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। नाव की चाल तो तीनों है, लेकिन कहां है यह जरूरी है कि नहीं? और सिर्फ वाई क्या है? वाई तो सिर्फ धारा की चाल है। वाई धारा की दिशा में नहीं होता है, वाई धारा के विपरीत नहीं होता है। धारा तो धारा है, वो थोड़ा कभी विपरीत होगा। ऐसा होगा क्या कभी नदी इधर बहेगी कभी इधर बह जाएगी? हाँ ये बात आपने बहुत पॉइंटली बोल दिया। हमेशा x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब यानी नाव की चाल शांत जल में क्या चीज, x क्या है? शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगी। आप खुद सोचिए, अगर नाव की चाल अधिक नहीं होगी तो जब उल्टी दिशा से आएगी तो नदी उसको बहा नहीं ले जाएगी, तो फिर आ कहां पाएगी? फिर तो कहीं मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। बोलिए। इसका मतलब हमेशा नाव की चाल धारा की चाल से ज्यादा होना पड़ेगा। अब पता चल रहा है धारा बह रहा 50 से, आप चल रहे 5 से, वो बहा के ले जाएगी बंगाल की खाड़ी में। बोलिए। तो हमेशा एक्स वाई से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। हो गया? नोट कर लीजिए फटाफट।
तो यहां 3 नाव की चाल हैं, तीनों नाव की चाल ही हैं, शांत जल, धारा के साथ, धारा के विपरीत। आपको इस बात को समझना है। एक एग्जाम्पल लिखिए तो फटाफट जल्दी से, तुरंत। हाँ, एक एग्जाम्पल लिखिए। बोलूं? लिखिए। बोला जाए? लिखिए तो। धारा की दिशा में एक नाव की चाल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। क्या होगा? क्या होगा? 18 की 20? कितने लोगों का 18 आ रहा है? 18। कितने लोगों का 20 आ रहा है? अच्छा, आप लोगों को डाउट 18 और 20 में है ना? देखिए, आप लोग ये बताइए, जो आप लोगों ने चाल 22 लिखा है, ये कहां चाल है? तो ये x की वैल्यू है कि x प्लस वाई की वैल्यू है? x की वैल्यू तो नहीं है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 22 है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। और धारा की चाल कितनी है? 2 यानी कि y का मान 2 है। आप अगर y का मान 2 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने लोगों का 20 आया है? 20 इसका गलत उत्तर है। ऐसे थोड़ा ना बताते आप लोग, ऐसे थोड़ा ना बताते कि हम गलती किए हैं। तो ये 20 क्या है? x का मान है। और x क्या होता है? x क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल। तो क्या हम शांत में पूछे हैं? नहीं, हम पूछे धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी x माइनस वाई पूछे हैं। तो ये बताइए 20 में से क्या करना पड़ेगा? यानी 18 किलोमीटर बराबर। अरे आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते थे। धारा की दिशा में कितनी है? 22। तो जब हम 2 घटाएंगे तब तो शांत होगा, तो 2 घटाएंगे शांत होगा, और 2 और घटाएंगे तब विपरीत होगा। यानी कुल मिला के 2 2 4 घटाना पड़ेगा। 2 2 कितना घटाना पड़ेगा? 4। अगर हम सिर्फ 2 घटाएंगे तो वो तो शांत हो गया, लेकिन हमको शांत में नहीं बताना, धारा के विरुद्ध बताना। 2 और घटाइए तो 2 2 2 बार घटाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चीजें क्लियर? चलिए, ये बात आपको आया क्लियर? अच्छा, अगर जोड़ना होगा तो भी क्या करेंगे? अगर डायरेक्ट धारा की दिशा से विपरीत में आना है तो डबल जोड़ेंगे धारा का, या डबल घटाएंगे धारा का। समझ में तो आ ही गया होगा, थोड़ा थोड़ा आगे और समझ में आएगा। चलिए, मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल और पूछ रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे और पूछ रहा हूं। लिखिए सभी लोग, तो एक एग्जाम्पल लिखिए। एक नाव की धारा की दिशा में चाल, लिखिए, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है।
36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, आगे लिखिए पॉइंट नंबर 1, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। नहीं लिख पाए क्या क्वेश्चन? नहीं लिख पाए? दोबारा लिखिए, फिर बोल रहा हूं, क्या बोला हूं? एक नाव की धारा की दिशा में चाल 36 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 28 किलोमीटर पर आवर है। हो गया? अच्छा, अब इसमें हम 2 सवाल आपसे पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर। पॉइंट नंबर 2, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल ज्ञात करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये 36 क्या है, कोई बच्चा बताएगा? धारा की दिशा में चाल। किसकी? धारा की दिशा में नाव की चाल। तो ये किसका मान है? x का मान है कि y का? अच्छा, ये x प्लस y का मान है या x का मान है? चलिए, तो x प्लस y होता है धारा की दिशा में नाव की, धारा की दिशा। अच्छा, तीनों की चाल ही है। x भी नाव की चाल है, x प्लस वाई भी नाव की चाल है, x माइनस वाई भी नाव की चाल है, बस उसकी कंडीशंस अलग अलग हैं। एक बार शांत, एक बार धारा की दिशा, एक बार उल्टी दिशा। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 36 और x माइनस वाई की वैल्यू है, अच्छा छोड़िए ये धारा वारा छोड़िए, आप ये बताइए क्या ये लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है? कितने लोगों को नहीं आता है? आप लोग बहुत महान हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जोड़ने का मतलब जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यक्स यक्स, तो बात हो रही जोड़ने के दिन, दोनों क्या करेंगे? 36 प्लस 28, और अगर x का मान निकालना है तो 36 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, तो 50 और 14 64 का आधा। तो x का मान क्या आ गया? x का मान क्या आ गया? 32। और x क्या है? हाँ, नाव की चाल मत बोलिए आप लोग, पूरा बोलिए। शांत जल में नाव की, हाँ ऐसे बोलिए पूरा। अच्छा, आप लोगों ने x का मान निकाल लिया। आप लोग एक बात और बताइए कि अगर हम आपसे y का मान पूछते तब? तो अगर y का मान जब पूछते, नहीं इक्वेशन में मत रखिए, अगर y का मान देखिए, x का मान निकालना तो y को उड़ाना पड़ेगा, y का मान निकालना तो x को उड़ाना पड़ेगा। इस बार किसको उड़ा दें? x को। माइनस, तो माइनस वाला प्लस वाला x उड़ गया, y y, और 36 माइनस 28, y का मान क्या हो जाएगा? 36 माइनस 28 बटे 2, तो ये हो जाएगा 8, और 8 का आधा, ये 4 क्या है? क्या है 4? क्या है 4? धारा की, सबको पता है। और ये क्या है? 32 क्या है? शांत जल में, देखिए तभी तो शांत जल में जब धारा जुड़ रहा है तो 32 4 ये 36 हो जा रहा है, और जब इसमें से 4 घटा रहे हैं तो ये 28 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? जब 32 में 4 जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? 36। अरे धारा की दिशा हो जा रही है, और जब 32 में से 4 घटा रहे हैं तो 28। लेकिन ये तो हो गया बेसिक। हमको जब एक्स वाई का मान निकालना तो अब डायरेक्ट तरीका सीखेंगे। हाँ, आपको पता भी है कि अगर आपको x प्लस वाई की वैल्यू दिया हो, आपको x माइनस वाई की वैल्यू दिया हो, तो अब डायरेक्ट शॉर्टकट सीखिए। x का मान अगर आपको बताना हो तो दोनों को जोड़ के हाफ, अब डायरेक्ट। और y का मान बताना हो तो अब क्या करेंगे? घटा के। क्या आप लोगों को याद रहेगा?
x का मान कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा, y का मान दोनों को घटा के आधा। अच्छा जोड़ते क्या, ये भी देखिए, x क्या है प्लस प्लस, इसीलिए इसको प्लस करके आधा, y क्या है माइनस, तो इसको माइनस करके आधा। समझ में आया? तो 32 क्या निकल गया? शांत जल में नाव की चाल। 4 आपकी है क्या है? अच्छा 4 क्या है? धारा की चाल। 32 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 36 क्या है? छत्तीस क्या है? धारा की दिशा में 28 क्या है? हाँ, अब एक लास्ट कंक्लूजन पे हम और चलते हैं। अब एक आप हमें एक बात बताइए, हमने एक बात सीख लिया कि अगर धारा की दिशा में चाल दी गई है, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दी गई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दी गई है, अगर दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो शांत जल में नाव की चाल आता है और दोनों को घटा के हाफ करेंगे तो धारा की चाल आता है। क्या ये सही है? ये सही है ना? चलिए बस इतना ही। तो कंसेप्ट हो गया खत्म, अब सवाल होते हैं शुरू। आगे बढ़ा जाए। यूपीएसआई 2017, एक नाव के प्रवाह की और रफ्तार क्या होगी? एक नाव के प्रवाह की ओर, और नहीं, और नहीं है, ओर, प्रवाह की ओर का मतलब व्हाट विल बी द डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता? धारा की दिशा में। तो एक नाव की प्रवाह की ओर मतलब धारा की दिशा में रफ्तार क्या होगी, मतलब धारा की दिशा में चाल क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में, स्थिर पानी का मतलब शांत जल, रुका हुआ पानी, शांत जल में 10 मीटर प्रति सेकंड है, और नदी की रफ्तार, नदी की रफ्तार का मतलब धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है? 20%। यानी नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20%, तो नाव की रफ्तार कितनी है? 10। नाव की रफ्तार कितनी है? 10। तो 10 का 20% क्या होगा? 2। तो अब एक बात बताइए, 10 क्या है? नहीं, नाव की चाल नहीं बोली आप लोग, फिर बोल दिए। हाँ पूरा बोलिए। 10 क्या है और 2 क्या है? धारा की चाल। अगर 10 में 2 जोड़ देंगे तब धारा की दिशा में नाव की चाल, और 10 में 2 घटा देंगे तब, हाँ ये पूरा बोलिए। तो हमसे पूछा गया है एक नाव के प्रवाह की ओर यानी धारा की ओर, तो क्या हो जाएगा? 12 मीटर। अच्छा धारा के उल्टा बोलता तो 8 हो जाता। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल करें। तो धारा की दिशा में नाव की चाल 10 + 2 यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। आइए, यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल है, बोला गया है स्थिर जल में, पहले देखा करिए कौन सा जल है, स्थिर जल, पानी रुका हुआ है। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। ये बताइए चाल कैसे निकलता है? चाल बराबर कितनी दूरी जाती है, कितने घंटे में, कितना होगा? ये निकल गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है ये? शांत जल में नाव की चाल यानी कि x का मान।
ठीक है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48। सुनिए, अब बात आ गई धारा के विपरीत, कितने किलोमीटर, कितने घंटे में। तो ये क्या है, ये भी नाव की चाल है, लेकिन कहां है। तो भाई साहब, ये है शांत पानी और यह है धारा के विपरीत। तो ये बताइए 18 में से क्या घटाऊं कि 12 हो जाए। 18 में से क्या घटाऊं, 6। आप कहेंगे सर ये तो x का मान है, मैं बोलूंगा सही बोला आपने। आप बोलेंगे सर ये तो x माइनस वाई का मान है। आपसे पूछा गया है पानी की धारा की गति, यानी कुल मिला के धारा की चाल, यानी y की वैल्यू पूछा गया है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। तो x का मान रख दीजिए 18 माइनस वाई बराबर 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा एक सवाल और पूछूं आप लोगों से, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। धारा की दिशा में नाव की चाल, हाँ, शांत पानी 18, धारा 6। तो एक बार तो 18 में जोड़ के 24 हो सकता है, और एक बार 18 में 6 घटा के 12 हो सकता है। तो यहां 18 में 6 घटा के 12 हुआ है। अगर हम चाहते तो 18 में 6 जोड़ के 24 बताएंगे। अगर पूछा जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो 18 6 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए, बोलिए। आपको पता होना चाहिए कौन x का मान है, कौन y का मान है, कौन x प्लस वाई का मान है, कौन x माइनस वाई का मान है। यूपीएसआई में पूछा गया है, एक नाव, दिशा जरूर देखा करिए, एक नाव धारा की दिशा की ओर 29 घंटे में 261 किलोमीटर। अब सभी लोग ध्यान दें, 261 किलोमीटर कितने घंटे में, तो कितना हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। अब ये 9 किलोमीटर पर आवर कहां चाल है, धारा की दिशा में नाव की चाल है, यानी किसका मान है, x प्लस, ठीक। और धारा के विपरीत दिशा में 28 घंटे में 196 किलोमीटर। कितना होगा 7 किलोमीटर पर आवर। अब सभी लोग सुनिए, तो जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आप खड़े जाइए, आप खड़े जाइए। हाँ, ये क्या है 9, हाँ यस, बैठ जाइए, आप खड़े जाइए। ये 7 क्या है, हाँ x माइनस वाई, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, बैठ जाए, आप खड़े जाइए। बाबू ये है x प्लस वाई की वैल्यू, ये है x माइनस वाई की वैल्यू, ये है धारा की दिशा में नाव की चाल, ये है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर हम आपसे पूछें फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, x का मान क्या होगा, तो क्या प्रोसेस है, जिसे पूछे वो बताए। x का मान कैसे निकलेगा, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा करेंगे, घटा के, जोड़ के आधा, बैठ जाइए, आप खड़े जाइए। जोड़ के आधा करेंगे घटा के, तो घटा के आधा कब करेंगे, जब y, बैठ जाइए, जब y का मान पूछा जाएगा, धारा का मान पूछा जाएगा। तो अगर आपको x निकालना है तो दोनों को जोड़िए, 9 और 7 16 का आधा 8, 8 क्या है, और 9 में से 7 घटा के आधा करिए, 1 किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे शांत जल में नाव की चाल, तो 8, और धारा की चाल तो 1। देखिए तभी तो जब 8 में 1 जोड़ रहा हूं तो 9 हो जा रहा है, और 8 में 1 घटा रहा हूं तो 7 हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया है, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर।
तो x का मान होगा दोनों को जोड़ के हाफ, y का मान होगा दोनों को घटा के हाफ। चलिए थोड़ा जल्दी लिखिए। हो गया। देखिए इस सवाल का उत्तर बताइए। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर कितनी घंटे में? तो 140 किलोमीटर अगर 28 घंटे में कोई जाएगा तो चाल निकालने तो आता है ना आप लोगों को, 5 किलोमीटर बराबर। अच्छा, और 203 किलोमीटर की दूरी 7, तो कितना होगा? अच्छा 29 है ये। तो 7 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए, मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछ रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइए। अच्छा ये 5 है, ये 7 है, तो कौन धारा की दिशा में होगा, कौन धारा के विपरीत होगा? अरे दुनिया जानती है धारा की दिशा में स्पीड तेज होती है और धारा की विपरीत दिशा में कम होती है। वैसे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया जानती है कि धारा की दिशा में हम फास्ट जाएंगे, धारा की दिशा में कम आएंगे। तो x पूछेंगे आप तो हम दोनों को जोड़ के हाफ कर लेंगे, आप y पूछेंगे हम दोनों घटा के हाफ कर लेंगे। आपने क्या पूछा है? स्थिर जल में नाव की चाल बताइए, यानी x का मान बताइए। तो x का मान क्या होगा? छह किलोमीटर। अच्छा धारा की चाल क्या होगी? 1। धारा की चाल, हाँ, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 होगा। तो शांत जल में नाव की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। इसको तो मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, क्या उत्तर आएगा? हाँ, आप लोग खुद से करिएगा। सेम क्वेश्चन है, जो सवाल आपके पेपर में आए वो मैं करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सवाल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट से आए नहीं है, लेकिन जो भी आए हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। करिए खुद से, ये भी खुद से करिएगा। बताइए हाँ क्या होगा? कर लेंगे? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बताऊं मैं दोबारा? पूछिए, सब लोग कर लेंगे? इस सवाल को करिए। अजय शांत जल में, यानी पानी रुका हुआ है, इस स्पीड से चलता है और नदी के प्रवाह की गति कितनी है? अब अगर धारा की दिशा की आप बात करेंगे तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर आप धारा के विपरीत दिशा की बात करेंगे तो हम इन दोनों को घटा देंगे। वो कंडीशन पे डिपेंड है, पता नहीं क्या पूछा है। तो उसे एक स्थान तक नाव खेने के लिए और वापस आने में 90 मिनट लगता है, तो वह स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? मतलब एक व्यक्ति कहीं जाता है और फिर वहां से आता है और कुल कितना समय लगता है? 1.5 घंटे 90 मिनट। और मुझे ये पता है कि अगर एक तरफ धारा की दिशा में जाएगा तो आना उसको विपरीत दिशा में पड़ेगा, और अगर जाएगा विपरीत दिशा में तो आएगा धारा की दिशा में। ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई इफ बट नहीं है। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति किसी दूरी को गया है और फिर उसी दूरी को वापस आया है और आने और जाने में लिया गया कुल समय 90 मिनट है। बोलिए भाई, एक व्यक्ति किसी दूरी को गया है, उसी दूरी को आया है और आने और जाने का लिया गया कुल समय 90 मिनट है, 1.5 घंटे है। तो पूछा गया डिस्टेंस। अच्छा जरा आप लोग बताइए कि डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था क्या? स्पीड डिस्टेंस में कोई फॉर्मूला सिखाया था क्या? क्या सिखाया था? S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। याद है कि भूल गए? S1 इंटू S2 अपॉन S1 S2 का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस। तो ये बताइए 90 मिनट टाइम का डिफरेंस है कि टोटल टाइम है? आने जाने का डिफरेंस है कि आने जाने का टोटल है?
बहुत अच्छा। तो डिस्टेंस बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? S1 इंटू नीचे क्या होगा? S1 प्लस, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि फॉर्मूला आप भूल चुके हैं। नहीं, ये मैं मान लेता हूं। टोटल टाइम, तो जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा? दोनों को जोड़ के, अरे बोलिए, तो जोड़िए जरा। 40, 50, 62। जब वो जाएगा तो स्पीड कितनी रहेगी? 62। यानी एक्चुअली गया है वो 62 से, आया किससे है? घटाना पड़ेगा ना। आया है वो 31 से, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब टोटल टाइम होता है तो स्पीड भी टोटल होता है। तो 62 और 31 93। आप एक बात बताइए कि जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होता दिया जाता है कि मिनट में, तो 90 मिनट को क्या लिखूं? तो 31 से 3 बार में, 1.5 से 2 से कितना आएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? कहने को ये बोट एंड स्ट्रीम है, लेकिन कंसेप्ट वही पुराना है। बात समझ गए? लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि आप भूल चुके हैं। ये जो भी चीजें थी वो काल्पनिक थी, सिर्फ मैंने माना है कि आपको याद है, बट ऐसा है नहीं। अच्छा, मान के चलिए फॉर्मूला आपको भूल गया, अब क्या करूं? हाँ, सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला? डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिस्टेंस स्पीड इंटू स्पीड इंटू, अच्छा जाते समय स्पीड कितना है? 62, और आते समय? तो हम जानते हैं ना भाई कि डिस्टेंस तो तभी निकाल सकते हैं जब स्पीड में टाइम का गुणा करूं, और मैं देख रहा हूं कि स्पीड 31 का मल्टीपल है, ये भी 31 का मल्टीपल, ये भी 31 का मल्टीपल है, तो टाइम तो चाहे दुनिया का कुछ भी हो, डिस्टेंस 31 का मल्टीपल ही होगा। अरे बोलिए, हमें यह पता है कि आप चाहे जो समय लगा लो, दूरी तो हमेशा 31 का मल्टीपल आपको लेना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। बोलिए, क्योंकि मुझे पता है स्पीड 62 और 31। तो भाई आपने क्या किया होगा? भाई यही तो किया होगा, स्पीड में टाइम का गुणा किया होगा। तो टाइम 2 घंटे, 3 घंटे, 1.5 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटा, कुछ भी ले लीजिए, एक ऐसी दूरी आएगी जो 31 से कटेगी। तो कौन 31 से कट रहा है? 31। तो ये रहा बाई ऑप्शन, ये रहा बाई मेथड, लेकिन ये मैं मान के चलता हूं कि आप भूल चुके हैं। हम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं आपको। मान लेते हैं वो दूरी x किलोमीटर कितना है, तो जब इसी दूरी को, x दूरी को आप गए हैं 62 से, 62 कैसे आया ये सबको पता है कि नहीं? ये सबको पता है कि नहीं? 62 कैसे है सबको पता है? चलिए आप खड़े जाइए, आपसे ही 62 कहां से आया है? बहुत अच्छा। तो ये बताइए, x है दूरी, नीचे है चाल, तो दूरी को चाल से भाग देंगे तो निकलेगा समय। यही दूरी हम आप वापस आए 31 से, तो दूरी बटे चाल समय, तो ये जाने का समय, और ये क्या हो गया? टोटल समय। टोटल समय कितना हो गया? 90 मिनट नहीं, 1.5 घंटे। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम आवर में ही होगा, या तो इसे डायरेक्ट 1.5 घंटे लिख देता, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनट में होगा तो भी हमको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो चलिए भाई साहब, इसका एलसीएम बताइए। 62, तो ये हो जाएगा x। 62 का एलसीएम का मतलब होता है दोनों हरों को क्या करना? बराबर। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2x, और नीचे हो जाएगा 3 बटे में, तो 2 से कट जाएगा ये 31, तो 2x 3x, 3x बटे में 31 और 3, तो 3 से 3 x का मान, तो वो दूरी कितनी दूर है? 31। सही है? तो मैं ये मान के चला हूं कि आप वो फॉर्मूला भूल चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
समय बराबर ये दूरी चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। तो ये जाने का समय, ये आने का समय जोड़ दूंगा तो आने जाने का कुल समय 1.5 घंटा। अगर ये 1.5 घंटा बोलता तो बदलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बदलने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है कि दूरी किलोमीटर में है और चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, समय हमेशा आवर में ही आएगा। क्यों? बोलिए। ये बड़ी बड़ी यूनिट है ना। अरे किलोमीटर क्या है? बड़ी यूनिट। किलोमीटर पर आवर क्या है? बड़ी यूनिट। तो समय भी क्या होगा? बड़ी यूनिट, आवर। तो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया, ऑप्शन से बताया, बेसिक से बताया। कितने मेथड हो गए? 3। तो क्या करूं आज के लिए? रहने दूं? क्या करूं? एक और करा दूं? रहने दूं? चलिए, आपका ये भी टॉपिक खत्म हो गया। मंडे को हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, मिक्सचर। नहीं, कल तो वो तो ये तो घलुआ है। घलुआ समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, एक्स्ट्रा। तो कल संडे को हमारी मेंसुरेशन की क्लास चलेगी 8 बजे, सेम टाइम सेम जगह, 8 से 11, 12। आप लोग जब तक पढ़ लेंगे हम तब तक पढ़ा देंगे। हमको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। तो कल मेंसुरेशन की क्लास चलेगी 8 बजे। मंडे को एलिगेशन मिक्सचर का टॉपिक हम शुरू करेंगे। आप सभी लोगों को बता दूं, वो मेंसुरेशन की क्लास ऑनलाइन भी रहेगी। तो अगर किसी को कहीं जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो, मतलब वहां जाए बिना काम, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, हम क्लास को लाइव कर देंगे। तो 3-4 तो बहुत होता है ना। हाँ, ये बात तो है, थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए, तो फिर अरे मतलब सवाल कहां तक हुआ है? 90 हो गया, कराना है। अच्छा, यहां क्या है? यहां राजन ठहरे हुए पानी में, चलिए चलिए बातचीत मत करिए, अब पिन ड्रॉप, साइलेंस हो जाइए। देखिए, अच्छा ये सवाल तो 95 और 96 एक ही तो है, बस सब एक ही है। अनवर शांत जल में इतना और नदी इतना है, एक जगह जाता और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, तो जगह कितनी दूर है, दूरी बताना है। तो ये तो सेम है। अरे बस इवन थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो कितना हो जाएगा? 49, 50, 60, 66। 66 का मल्टीपल 33, मतलब 66 से कटेगा। ये बताया था। अरे ये पिछली क्लास में 31 नहीं बताया था, वही तो है ये। देखिए ना, ये 46.5 है, ये 15.5 है। 2 इसमें बढ़ा दिया, 2 इसमें बढ़ा दिया, बन गया एक नया सवाल। तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? 95 और 96 सेम टू सेम, 97। राजन ठहरे हुए पानी में, यानी कि स्टिल वाटर में, यहां पे मिसिंग है, क्या है? राजन ठहरे हुए पानी में 7.5 यानी कि 7:1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे डबल टाइम लगता है। तो धारा की गति, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, सारे लोग इस बात को समझिए। सवाल ये बोला गया है। अच्छा, आप लोग जरा ये दिमाग लगाइए, स्पीड कहां ज्यादा होता है? डाउन स्ट्रीम में कि अप स्ट्रीम में? डाउन में ज्यादा होगा भाई, डाउन स्ट्रीम में कम होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा, धारा की दिशा में स्पीड ज्यादा होगा और धारा की उल्टी दिशा में स्पीड कम होगा। तो इसीलिए
धारा की दिशा जाने में कम वक्त लगेगा, लेकिन धारा के विपरीत जाने में ज्यादा वक्त लगेगा। चलिए अनुकूल, तो जब बात हम अनुकूल की करते हैं तो वहां चाल क्या हो जाता है, x प्लस, बताइए भाई। और जब हम बात प्रतिकूल की करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, सही है। जब हम बात अनुकूल की करते हैं तो x माइनस वाई, और जब हम बात प्रतिकूल की करते हैं तो x माइनस वाई या x प्लस वाई। अब ये दुनिया, अब हालांकि लिखने का मतलब नहीं है, बस हमने ये पढ़ लिया कि दोगुना, हमने पढ़ लिया दोगुना, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया जानती है कि यहाँ स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ स्पीड कम होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ टाइम कम लगेगा तो यहाँ टाइम ज्यादा, ये दुनिया जानती है। तो आप बताइए टाइम का रेशियो क्या है। बोला गया कि अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल में डबल समय लगता है, यानी यहां 1 यूनिट का समय तो यहां 2 यूनिट का समय। तो ये बताइए अगर टाइम 1:2 है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा 2:1 नहीं होगा। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने दोगुना देखा तो मुझे पता है कि यहां स्पीड होगा 2 तो यहां स्पीड होगा, ये दुनिया जानती है कि यहीं स्पीड ज्यादा होगा, यहीं टाइम कम लगेगा, है कि नहीं। तो स्पीड का रेशियो 2:1 है, चूंकि ये अनुपात है, ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 4 है तो 2 होगा, ये 20 है तो 10 होगा, ये 200 है तो 100 होगा। लेकिन ये जो 2 स्पीड है वो कब की है, x की वैल्यू है कि y की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब ये डाउन स्ट्रीम जाती है तो इसकी स्पीड 2 है, और जब ये अप स्ट्रीम जाती है तो इसकी स्पीड 1 है। तो ये 2 ना तो x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, ये वैल्यू है x प्लस वाई की। ये वैल्यू किसकी है, और आप जानते हैं कि अगर दोनों वैल्यू दिया गया हो और हमें x का मान बताना हो तो हम लोग जोड़ के क्या कर देते हैं, हाफ, और अगर y का मान हमसे कोई पूछे तो हम दोनों को घटा के क्या कर देते हैं, हाफ। ये आप लोग जानते हैं, तो हो जाएगा 0.5। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर हुई। देखिए शांत जल में नाव की चाल 1.5, तो धारा की चाल 0.5, तभी तो जब 1.5 में 0.5 जोड़ रहा है तो 2 हो जा रहा है, और जब इसमें 0 पॉइंट घट रहा है तो 1 हो जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जितना भी हमने सॉल्व किया सब रेशियो है, अगर ये 1.5 होगा तो 0.5 होगा, अगर ये 15 होगा तो ये 5 होगा, ये 150 होगा तो ये 50 होगा, एक के बिहाफ पे। तो अब इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू क्लियर दी हुई है। हो सकता है आपसे पूछा जाता शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। शांत जल में नाव की चाल, हो सकता है शांत जल में नाव की चाल, मान लीजिए अगर यही बात आपसे पूछा जाता है ये, तो इसका उत्तर क्या बताते आप लोग, हाँ 3 1, वेरी गुड। अगर आपसे मैं पूछता शांत जल में नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल का अनुपात बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका होगा 1.5 और इसका होगा 0.5, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3:2। अगर मान लीजिए पूछा जाता हम ये बता देते, नहीं बता देते, अरे क्लियर है कि नहीं। तो जरा पहले इसको नोट कर लीजिए तो फटाफट जल्दी से। कल मेंस्ट्रुएशन की क्लास आप लोगों ने अटेंड की, कुछ लोग नहीं भी आए थे तो यूट्यूब पे वो क्लास लाइव है, वहां से फिर से पढ़ लीजिए। जिसको कम समझ में आया है और पढ़े भी हैं फिर से पढ़ लीजिए, ठीक, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। अगले संडे को मेरी क्लास नहीं रहेगी, उसके अगले संडे को रहेगी, ठीक। तो अगले संडे को चूंकि थियरी खत्म हो गई है तो अब हम लोग को आगे सिर्फ सवाल ही करना है। तो हमने आपको कल के दिन में 2D पढ़ाया था, 2D में मैंने आपको पूरे ट्रायंगल के बारे में समझाया था और ट्रायंगल से रिलेटेड सभी सवाल भी खत्म किए थे। जब अगला संडे, अगला का मतलब अगले को तो संडे को नहीं पढ़ाऊंगा, जब उसके अगले संडे को पढ़ाऊंगा तो मैं शुरू करूंगा क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल पे सारे सवाल करेंगे, और उसी दिन मैं आपको सर्कल भी पढ़ाऊंगा और सर्कल पे सवाल भी हम लोग करेंगे। तो यानी 1-2 संडे में आपकी 2D खत्म होगी, फिर आपके 1 संडे या फिर 2 संडे में आपकी 3D खत्म होगी, ठीक है। तो मतलब अगले संडे को तो क्लास मेरी नहीं रहेगी,
नहीं, अगले संडे को तो मैं ही नहीं रहूंगा, उसके अगले संडे को मेरी क्लास रहेगी। हो गया ये पाल साहब? हाँ, चलिए हो गया, मिटा दूं। लिखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? हाँ, ओरिजिनल बताइए। चलिए, तो आप तो अभी हमसे बड़े हैं तो बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। मिटाऊं? अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपसे ये पूछा जाता, अगर आपसे भाई साहब ये पूछा जाता कि स्पीड ऑफ वोट इन स्टिल वाटर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, तो हम बोलते 3:1। अच्छा ये बताइए, ये तो सब एज्यूम्ड वैल्यू है ना, ये तो सब एज्यूम्ड वैल्यू है। अगर इसको कोई 15 बोला तो कितना हो जाएगा? 5। अगर इसको कोई 150 बोला तो इसको कितना हो जाएगा? लेकिन इसको सवाल ने बोला 7.5। कितना बोला सवाल ने? अब आप जरा हमें यह बता दें कि इसमें किसका गुणा करूं कि 7.5 हो जाए? अरे किसका गुणा करूं? तो 5 में इसका गुणा होगा, किसका भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपसे इसमें 2 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, तो होगा 3:1। और अगर आपसे पूछा जाए धारा की चाल तो ये होगा। कैसे बनाया? इसका कितने गुना है? 5 गुना। अरे 15 पचे 75, तो जब 5 गुना इसका तो इसका भी 5 गुना 2.5। अब सुनिए, शांत जल में नाव कितना है? 7.5, और धारा कितना है? 2.5। तो जब 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 7.5 में 2.5 घटाएंगे तो 5। तो यानी यहां स्पीड होगी 10 और यहां स्पीड होगी, तो जब स्पीड हो गई देखिए डबल हुई कि नहीं स्पीड? और स्पीड डबल हुई कि नहीं? 7.5 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो 10, और 7.5 में जब 2.5 घटाएंगे तो 5, स्पीड हो जाएगा 2:1। अगला, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें मिसिंग है, आप लोगों की शीट में सही है? चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। देखिए यहां पे मिसिंग है, ये क्या लिखा गया है? ये शीट सही है? नहीं, स्थिर पानी में नाव की गति, प्रवाह की गति क्या है ये? पहले में और चलिए बहुत अच्छा। आइए भाई सभी लोग समझिए, एक नाव प्रवाह के साथ, ये भी यूपीएसआई 2017 का सवाल, प्रवाह के साथ का मतलब धारा की दिशा में 20 मिनट में 400 मीटर यात्रा करती है। तो नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह के मुकाबले प्रवाह के साथ दुगुनी, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये लाइन फर्जी है। नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब उल्टा, अप स्ट्रीम के मुकाबले प्रवाह के साथ दोगुनी है। अच्छा, हमने मुझे सिर्फ ये वाला वर्ड पढ़ना था, ये वाला वर्ड पढ़ना था, बाकी हमको पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया जानती है कि यहीं चाल ज्यादा होगा और यहीं चाल कम होगा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऊर्ध्व डाउन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं चाल ज्यादा होगी, ये पक्का है। अब आप ये बताइए, ये 2 किसकी वैल्यू है? x + y की। ये किसकी वैल्यू है? तो अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर वही सवाल, x का मान क्या होगा? तो 1 पॉइंट, y का मान क्या होगा? तो फिर से वही 2 सवाल, शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात 3:1। अगर कोई बोले कि इसकी चाल है 90 या 9, 6 गुना, तो इसका 6 गुना 3।
3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई पूछे ऐसा तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं गया। हमसे कंडीशन दी गई और पूछा गया कि बताओ कौन सा सही है। आपसे बोला गया कि स्थिर पानी में नाव की गति प्रवाह की गति की 3 गुनी है, ये सही होगा। कि स्थिर पानी में नाव की गति प्रवाह की गति की आधी है। अच्छा ये बताइए, स्थिर पानी में नाव की गति कहीं प्रवाह की आधी होगी? अरे ये तो हम जानते हैं कि स्थिर पानी में नाव की गति हमेशा क्या होती है, तो ये तो कभी जिंदगी में सही नहीं हो सकता। चलिए, ये तो कभी सही नहीं हो सकता। स्थिर पानी में नाव की गति प्रवाह की गति का डबल है, ये हो सकता है। स्थिर पानी में नाव की गति प्रवाह की गति का 4 गुना, ये भी हो सकता है। आप अगर यहां से सॉल्व करें तो एक्स वाई का मान क्या है? 3 और एक्स वाई का मान क्या है? एक्स क्या है? हाँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वाई क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मुझे पता चला कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, सही है। अरे बोलिए, स्थिर पानी में यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल की कितनी गुनी है? अरे वही सवाल 3 1 ऐसे पूछ लिया गया, कंडीशन बना दिया है, तो 3 और 1 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। जीएस में आप लोगों का क्या क्या कंप्लीट हो गया? ज्योग्राफी कंप्लीट, इकोनॉमिक्स कंप्लीट, पॉलिटी अच्छा पॉलिटी तो बहुत पहले ही हो गया था। पॉलिटी कंप्लीट, हमको लगता है एक बच गया होगा साइंस और एक बच गया हिस्ट्री। नहीं, मैं जीएस पूछ रहा हूं, जीएस हिंदी थोड़ा ना होता है क्या? क्या चीज? दिल्ली पुलिस का क्या है? कौन? आप गए थे? घुमाए दिल्ली? दिल्ली घुमाए? अच्छा यहीं? अरे यार तब क्या फायदा, फिर तो हमको लगा दिल्ली घूम के आए हैं। हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला। अच्छा आप ये बताइए, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? इस सवाल का छोड़िए, यहां तक कोई दिक्कत? ये 3 कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा? कैसे आएगा? अरे भाई जब आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा? अच्छा ये बताइए, नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह के मुकाबले प्रवाह के साथ दोगुनी है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है? धारा के विपरीत। और प्रवाह के साथ का मतलब धारा की दिशा। ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? दुगुनी का मतलब, दुगुनी का मतलब क्या हुआ? स्पीड डबल है, तो स्पीड डबल कहां हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए थोड़ा। स्पीड यहां ज्यादा होता है कि यहां ज्यादा होता है? यहां ज्यादा होता है, ये कहने की बात नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि स्पीड यहां ज्यादा होगा और यहां कम। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू, ये x माइनस वाई की वैल्यू, अगर दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हो जाएगा x का मान, दोनों को घटा के आधा करेंगे तो हो जाएगा y का मान। अनुपात होगा 3 1। तो पूछा गया शांत जल में जो नाव की गति है वो धारा की गति का 3 गुना। चलिए इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है? नहीं, आप अगर पढ़ रहे हैं तो यहां से क्लियर हो रही है बात कि नाव की गति, अब दोनों के लिए एक ही स्टेटमेंट है, मतलब बार बार नाव नहीं लिखा गया है। नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह के मुकाबले प्रवाह के साथ, एक लैंग्वेज थोड़ा और पढ़िए अच्छे से। नाव की गति, जैसे हमने बोला कि नाव, जैसे मैंने बोला मेरी चाल हवा के विपरीत और हवा के साथ। अब मैं मेरी चाल दोबारा को रिपीट नहीं करूंगा, वो मेरी चाल दोनों के लिए है। तो नाव की गति ऊर्ध्व प्रवाह के मुकाबले प्रवाह के साथ। प्रवाह के साथ का मतलब उसी की गति एक बार डाउन स्ट्रीम, उसी की अप स्ट्रीम। यस, ये सवाल अपने पास है। एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए, मतलब दूरी तय करने के लिए
प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की तुलना में 4.5 घंटे कम समय लेती है। अच्छा ये बताइए समय कम कब लगेगा? जब धारा की दिशा में चलेंगे तभी तो जल्दी पहुंचेंगे। अगर शांत पानी में नाव की गति 10 है तो धारा की गति क्या होगी? बड़ा आसान सा सवाल है, सुनिए। पूछा गया है कि हमको कहीं जाना है और कितना दूर जाना है? 108 किलोमीटर। कितना जाना है? 108, और 4.5 घंटा कम समय लगेगा। कब? अगर हम धारा की दिशा में जाएं तब। तो ये बताइए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, तो यहां दूरी लिख लीजिए, ये दूरी है। तो एक बार मान लेते हैं धारा की चाल y है। धारा की चाल कितनी है? y। तो एक बार ये 10 प्लस वाई क्या है? हाँ 10 प्लस वाई, और एक बार ये होगा 10 माइनस वाई। एक बार सभी लोग जरा इस इक्वेशन को पढ़ें, समझें और बताएं इसमें गलती कहां है। आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं 20 सेकंड का। माइनस रहेगा? कहां माइनस रहेगा? अच्छा प्लस के जगह पे तो सही हो जाएगा। चलिए ऐसा कर लेते हैं। आपने बोला कि सर आप इसको प्लस को माइनस करिए और ये सही हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें गलती है। हाँ उन्होंने सही बोला, मतलब हमने गलती ये की थी कि इसको ऐसे लिखना था, मैंने ऐसे लिख दिया। कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है? आप जानते हैं कि ये, अच्छा ये वाली स्पीड ज्यादा है कि ये वाली स्पीड ज्यादा है? ये वाली ज्यादा है, तो यहां तो कम समय लगेगा ना। तो कम में से ज्यादा नहीं घटाते हैं, ज्यादा में से कम घटाते हैं, ये बात को समझना है। तो हम बस, मैंने गलती क्या की थी? गलती ये की थी कि ये 10 माइनस वाई यहां रहेगा और 10 प्लस वाई यहां रहेगा, ये गलती थी। तो दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय। अब ये ज्यादा समय है, ये कम समय है, तो ज्यादा समय में से कम घटाएंगे तो 4.5 घंटे। क्लियर हुआ? बोलिए। अगर पहले तब सही होता जब आप यहां लगाते हैं -4.5 घंटे। ये बात क्लियर हुई? अब दो तरीके से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, द्विघात समीकरण बनाएं। तो चलिए हम पहले द्विघात समीकरण ही बना देते हैं। बना दें? ऑप्शन से तो बताएंगे। हाँ द्विघात समीकरण बनाया जाए? चलिए बनाते हैं द्विघात समीकरण ही। 108 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा भाई साहब 10 प्लस वाई, और ये माइनस है। तो जब माइनस है, देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस वाई, और बीच में माइनस का साइन है, ये है आपका 10 माइनस वाई। और आप जानते हैं कि इन दोनों, एक बार इसका गुणा इधर, एक बार इसका गुणा इधर, मतलब 108 हमने बाहर ले लिया। तो 108 बाहर ले लिया तो यहां बचेगा 1 1, इधर गुणा इधर गुणा, आपस में गुणा। तो आपस में जब गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, और y का स्क्वायर होगा माइनस, भाई क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अच्छा 100 माइनस y का स्क्वायर। इस 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 बटे में 2 लिख सकते हैं। तो 9 से अगर हम चाहें तो ये कट जाएगा आपका 12 बार में। बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं एकदम। 12 10 प्लस वाई माइनस 10 प्लस वाई, आप नीचे क्या है? 100 माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 1/2। तो 10 से 10 कैंसिल, तो वाई वाई 2y, 2y में 10 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 दूना 48। इसी को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस वाई स्क्वायर। ये देखिए तो 48y आएगा कि 24y आएगा? जरा चेक करिए तो। 48 आएगा कि 24 आएगा? 24 कैसे आएगा? अच्छा वाई वाई 2y, 2 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24y, और 24 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 24 दूना यानी 48y की वैल्यू है। एक बन गया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण इन दोनों को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 48y और माइनस का 100।
बराबर का 0। क्या हुआ फिर से देखिए, ये y इधर आ गया तो प्लस, ये इधर आ गया तो माइनस बराबर 0। ये इधर आके प्लस, ये इधर आके माइनस। अब 100 का ऐसा फैक्टर बनाएं जिसको गुणा करूं तो 100 आए और घटाने जोड़ने पे 48 है। तो 50 दूना 100, 50 दूना तो y स्क्वायर प्लस 48y, 50 दूना 100। तो डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका भी समझा रहा हूं मैं। दो ऐसी संख्या सोचिए जिसको गुणा करने पे 100 आए, तो आपने क्या बोला 50 और 2। अब एक तरीका आपको डायरेक्ट और समझा रहा हूं, 50 और 2। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सॉल्व करिए तुरंत सेकंडों में। 50 2। अब आप कहेंगे 50 2 को गुणा करेंगे तो 100, लेकिन हमको क्या चाहिए 100 की -100 चाहिए, -100। तो हम माइनस इसको भी कर सकते थे तो भी 100 होगा -100, और माइनस इसको भी कर सकते थे तो भी -100 होगा। लेकिन ऐसा तो चलेगा नहीं कि कहीं भी माइनस कर दे, ऐसा चलता है कहीं नहीं, मेरे मन से थोड़ा ना होगा। यहां लिखा है 48y प्लस का, तो हम माइनस इसको करें कि इसको करें, -2 को करेंगे, तो हम ये प्लस होगा और ये माइनस। तो 50 में से 2 घटाएंगे, अगर यही 48 माइनस का होता तो फिर ऐसे करते। तो 50 में से 2 घटाएंगे 48, और 50 का गुणा -2 में करेंगे तो -100। तो इसका ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू साइन चेंज करके आता है। तो 50 का रियल वैल्यू होगा -50 और -2 का वैल्यू होगा, तो क्या कोई चाल माइनस में होती है? तो धारा की चाल हो गई 2। कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 बराबर 0। y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 50 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 50 बराबर होगा 0। तो जब दोनों में y प्लस 50 कॉमन है तो y प्लस 50 और y माइनस बराबर, आपको मैंने क्या बोला है कि जो वैल्यू प्लस की थी वो पलट के माइनस की हो जाएगी, और जो वैल्यू माइनस की थी वो पलट के, तो ये वैल्यू प्लस की है ना, जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से 4 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुरंत देखिए साइन पलट दीजिए उसका, क्योंकि ये बैंक क्लर्क में आता है, बैंक क्लर्क बैंक पीओ में 5 से 7 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं, और उस 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम होता है वो आपको एक सवाल को 10 सेकंड ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि देख के तुरंत उत्तर लगाना है। ठीक है, तो y प्लस 50 की वैल्यू 0 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा माइनस का। तो देखिए जो आपने लिया था साइन उससे पलट गया, मैंने जो बोला है। जब आप इसकी वैल्यू लेंगे y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा। तो ये बताइए क्या चाल कहीं माइनस की होती है क्या? चाल हमेशा किसकी होती है? प्लस की। तो ये रहा आपके सवाल का उत्तर बेसिक। अब एग्जाम में कैसे करेंगे, पहले आप इसको नोट करिए, फिर उसको नोट करिए, और फिर एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको नोट करिए, फिर एग्जाम में कैसे होगा ये बताऊंगा। मॉक टेस्ट आप लोग देते होंगे तो उसमें एपी जीपी के भी सवाल मिलते होंगे, कभी कभी, सभी में नहीं मिलते होंगे लेकिन कुछ में मिलते होंगे। एपी के एसआई में तो मस्ट है, हाँ एसआई में तो मस्ट है, मतलब यूपी पुलिस में भी एपी जीपी के आ सकते हैं, वैसे चांसेस बहुत कम है लेकिन आ सकते हैं। इस टॉपिक के बाद हम लोगों का अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे एपी एक क्लास का है, जीपी एक क्लास का है, मेंसुरेशन तो हम आपको संडे संडे एक्स्ट्रा क्लास में ही, उसके लिए कोई अलग से क्लास का टाइम हम इंगेज नहीं करेंगे। अभी हमारे पास कितने संडे हैं? 31 दिसंबर तक 4-5 संडे होंगे। मान लीजिए अगर 1-2 संडे को नहीं पढ़ाऊं तो भी मेरे पास 3 संडे अभी है,
तो 3 संडे का मतलब 3-3 घंटे, 4-4 घंटे का मतलब 10-12 घंटे में आपका क्लास। अब एपी जीपी में वक्त नहीं लगेगा। अब सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लगभग 15 दिन 17 दिन, नंबर सिस्टम। उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे, बाकी और कोई समय लगने वाला नहीं। एलिगेशन तो बहुत छोटा टॉपिक है, वो तो खत्म हो जाएगा। इसको आगे बढ़ूं, आइए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो तो एक एक दिन के हैं। जैसे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाऊंगा, वो भी 2 दिन 2 क्लास में खत्म हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, एपी, जीपी नहीं, वो तो नंबर सिस्टम में। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एसआई में आएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपका सिलेबस में है एसआई वाले लोगों के। तो वो मैं डीआई यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। डीआई मैंने पहले बोल दिया था, डीआई कभी भी ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता हूँ, डीआई यूट्यूब पे मेरी पड़ी हुई है, बहुत सारी क्लासेस आप उसको देखिए। क्योंकि डीआई का मतलब होता है जोड़ और घटाना, जिसका जोड़ घटाना आता है उसको डीआई आता है। आइए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, लेकिन हाँ, जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं फिर एक बार डीआई और पढ़ा दूंगा। अब जो डीआई पढ़ाऊंगा तो जो इस बार पीटी का एग्जाम हुआ था वो भी पढ़ा दूंगा। वो नहीं पढ़ेंगे? क्यों भाई, पीटी का डीआई क्यों नहीं पढ़ेंगे आप लोग? मतलब पीटी से इतनी नफरत, इतनी नफरत क्यों? बोला पीटी, पीटी ने हिला दिया। एक्चुअली पीटी को हल्के ने ले लिया था, बोला रुको तुम, रुको रुको रुको। चलिए आइए सुनिए ऑप्शन से। अच्छा ये बताइए, इसी में से तो कोई ऑप्शन सही होगा, कोई बाहर से तो नहीं होगा। एक ट्रिक बताता हूं, y की एक ऐसी वैल्यू ऑप्शन से पिक करिए जो कि 10 में घटाने के बाद भी वो 12 को काटे और 10 में जोड़ने के बाद भी वो 12 को काटे। क्या बोला हूं? y की एक ऐसी वैल्यू ऑप्शन से पिक करिए जो 10 में जोड़ने के बाद भी 108 को काटे और 10 में घटाने के बाद भी 108 को काटे। जैसे 3, तो 10 में 3 जोड़िए कितना होगा? 13। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 108 को काटे वाटेगा नहीं। 4, 14, 14 से कटेगा, बोलिए। और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 6 से तो कटेगा, 6 कम 6, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब मान लीजिए 5 उठाते हैं तो 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, नहीं कट। 10 में से जब 2 घटाएंगे तो 8, 8 से कितनी बार में? यानी 12 घंटे। 12 नवा कितना होता है? 8 में 2 जोड़िए, सॉरी 10 में 2 जोड़िए तो 12 नवा, तो यार हाँ, अच्छा ये नहीं कट रहा है ना, तो मैंने कैसे काट दिया? अच्छा, ये 12 नवा 108 और 10 में से 2 घटाऊंगा तो 8, तो 4 दूना 8 और 4 से कट जाएगा आपका 27 बार में और 2 से कट जाएगा ये 13.5 बार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस वाली दूरी को इसमें जाएंगे तो 13.5 घंटे का वक्त लगेगा और जब इसमें जाएंगे तो 9 घंटे का वक्त लगेगा। तो क्या अंतर 4.5 घंटे का है? तो अगर अंतर 4.5 घंटे का है और हमारे सवाल में भी 4.5 घंटे का अंतर है, इसका मतलब जो ऑप्शन हमने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। अब हो सकता है आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़े, हो सकता है आपको 2 भी चेक करना पड़े, हो सकता है आपको 3 भी चेक करना पड़े। हम तब तक चेक करेंगे जब तक कि हमारे सवाल का ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए। तो ये रहा तरीका ऑप्शन से। चूंकि ऐसा तो है नहीं कि हमको बहुत सोचना है, हमको सोचना कम है। अरे भाई इसी चारों में से तो सोचना है, ऐसा तो है कि नहीं कि ऑप्शन है नहीं है पता नहीं क्या सोचूं। जब हमारे पास 4 नंबर ऑलरेडी दिए हैं तो 1 2 3 में तो सोच ही लेंगे। तो सेंचुरी लगने वाली है, हाँ सेंचुरी लगने वाली है। लग गई है? अभी नहीं, हटाऊं इसको?
हम्म हम्म S1 S2 से अगर आप करना चाहेंगी तो भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको काम वही करना पड़ेगा, फिर काम वही करना पड़ेगा। S1 S2 से अगर आप करना चाहें तो S1 S2 से हो सकता है। बोल ही नहीं रहे आप लोग तो। ये बताइए, इसमें समय का अंतर है, समय का योग है, समय का, तो स्पीड का भी अंतर होगा। लेकिन वही है, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जाने दीजिए, सब मोह माया है, छोड़िए। आइए, यूपी पुलिस 2018 में सवाल पूछा गया है। मन्नत मनमत मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में दूरी तय करता है, धारा के साथ, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटे लगते हैं। सुनिए तो, आप सभी लोग जरा ध्यान दीजिए, धारा के साथ कितना लगता है? 7.5 घंटे। और धारा के उल्टी दिशा में, तो ये दुनिया जानती है कि धारा के उल्टी दिशा में समय ज्यादा लगता ही है, वो तो सब लोग जानते हैं। अगर आप इसका रेशियो बनाएं, अगर आप इसका रेशियो बनाएं, रेशियो, तो क्या बनेगा ये? 15×5 = 75 और 15×7 = 100, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम ऐसे डायरेक्ट कर लें। छोड़िए, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको इससे भी आसान बता देते हैं, ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मनमत धारा के साथ, तो कोई ऐसी दूरी मानिए ना जो 7.5 से भी कटे और 10.5 से भी कटे। कोई ऐसी दूरी मान के बताइए जो 7.5 से भी कटे, 10.5 से भी कटे। यानी 75 105 का एलसीएम, 75 105 का एलसीएम पता है? अगर आपको कभी एलसीएम निकालने की जरूरत पड़े तो इसको पहले काटना शुरू करिए। 15×5 = 15×7, तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो भी एलसीएम है, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो भी एलसीएम है। 525 एलसीएम कितना है? 500। अब एक अंकों के बाद दशमलव है, तो एलसीएम हमने मान लिया कि 52.5। हमने मान लिया कि मनमत इतनी दूरी जाता है। मनमत कितनी दूरी जाता है? इतनी दूरी। अब जब इतनी दूरी 7.5 घंटे में गया होगा, तो इसका मतलब उसकी चाल क्या है? 7 किलोमीटर पर, अरे बोलिए भाई, इतनी किलोमीटर इतने समय में, तो इसका मतलब चाल हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी दूरी को वो 10.5 घंटे में भी आता है, तब कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक बात बताइए, सुनिए जरा, क्या आपको यह देखने की जरूरत है कौन धारा के साथ है, कौन धारा के विपरीत? क्या ये चाल देखने की जरूरत है? ये कहां होगा? दुनिया जानती है धारा के साथ ज्यादा होता है, ये कहां होगा? सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया माय डियर कि शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने में, मतलब शांत पानी में जाऊं और शांत पानी में आऊं, तो कितना समय लगेगा? तो 52.5 जाऊंगा, 52.5 आऊंगा, तो कुल कितनी दूरी चलूंगा? 105 किलोमीटर। अब ये तो ठीक है, शांत पानी में जाऊंगा और शांत पानी में आऊंगा, तो समय बराबर होता दूरी बटे। अब ये बताइए, शांत पानी में चाल कितनी होगी? अगर ये दूरी शांत पानी की है तो चाल भी आपको शांत पानी की लेनी पड़ेगी। तो क्या ये शांत पानी की चाल है? ये शांत की है? शांत की कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़ के 2 से, तो शांत पानी है 6 किलोमीटर। अच्छा, धारा की चाल बताइए। 1, दोनों को घटा के आधा करिए 1, तो जब 6 में जोड़ेंगे तो 7, 6 में घटाएंगे तो 5। तो भाई साहब, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी जानी 105 और चाल आपकी 6, तो 3 दूना 6, 3 3 9, 1 15, 3 5, तो कितना हो जाएगा? 17.5 नहीं है? कोई बात नहीं, क्या हुआ? नोट कर लीजिए, कितने घंटे लगेंगे? 17.5 घंटे।
तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, जब यूपी पुलिस का जो पिछला पेपर हुआ था उसमें 2 सवाल पूछा था। एक सवाल तो आपकी सीट में है और हाँ वही वही, तो उसमें 2 सवाल पूछा था दोनों शिफ्टों में। एक सवाल हमने इसमें मिक्स डाला है सेट में। देखिए 101 नंबर सवाल वही है क्या, पढ़िए। जब नाव डूबने लगती है और इसको बचाने के लिए जाता है, उस सवाल को भी हमने लिया है क्योंकि वो सवाल अच्छा है। जब नाव डूबने लगती है तो लोग क्या करते हैं? जब टाइटैनिक डूब रही थी तो टाइटैनिक वाले उस समय बोल रहे थे बचाने के लिए, लेकिन उस समय कोई नहीं आया। एक्चुअली टाइटैनिक कब डूबी थी? ऐसे समय डूबी थी मॉर्निंग के टाइम में, 2 बजे ना, 2 बजे समथिंग। उस समय लोग थे नहीं, मतलब वहां कोई नाव नहीं थी अगल बगल, और एक नाव थी तो पता नहीं उसको आइडिया ही नहीं लगा। हाँ, आवाज लगाए लोग, लेकिन बोला टाइटैनिक एक ऐसी जहाज है जो कि नॉट सिंकेबल है, जो कभी डूब नहीं सकती, लेकिन वो भी डूब गई, और ऐसी डूबी कि फिर आई नहीं। तो इससे क्या सीख मिला? कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है भाई। इतना कॉन्फिडेंस थे लोग कि ये डूब ही नहीं सकती, तो जब डूब ही नहीं सकती, जब हमको डर ही नहीं है फेल होने का, तब तो हम बादशाह हैं उस एग्जाम के। क्यों भाई? डर होगा तभी तो फेल होने का। हाँ, जैसे वर्ल्ड कप। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। क्या पिछले सवाल को रिपीट कर दूं? फिर से रिपीट करता हूं, देखिए। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में जाता है और 10.5 घंटे में आता था। हम कोई दूरी अपनी मर्जी से मान लेते हैं। हमने दूरी मान ली 52.5। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों माने? मैं कहूंगा यार इसलिए मान लिया ताकि 7 और 15 से कटे, ताकि हम कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाएं। तो हाँ, बेसिक ही तो है ये। अब इससे बेसिक क्या होगा? ये बेसिक ही है। तो ये चाल हो गई धारा के साथ 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह धारा के विपरीत 5। अब शांत जल में अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, और धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों को घटा के आधा करते हैं। अब यही दूरी जानी है, यही दूरी आनी है, लेकिन शांत जल में। तो 52.5 105 किलोमीटर भाग देंगे 6 से, तो 17.5 घंटे का वक्त लगेगा। ये एक सवाल है आपके सामने, यूपी पुलिस में सवाल पूछा था, ये बहुत अच्छा सवाल था, एक बार पढ़ते हैं। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर टाइटैनिक जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, और फिर भी मैक्सिमम 18 मिनट तक वो जहाज चल सकती है। जब एक जहाज नदी में है और उसको एहसास हुआ कि हमारी नाव में जहाज में छेद हो गया है, तो जब जहाज में छेद हो गया तो पानी स्टोर होना शुरू हो गया है। इसका मतलब जहाज को डूबना तय है। अब कब डूबेगा ये बात है। तो उसको पता चला कि हम 18 मिनट तक डूब जाएंगे, मतलब 18 मिनट की हमारी कैपेसिटी है। 18 मिनट के बाद क्या होगी? ये डूबेगी। 18 मिनट का वक्त है उसके पास। ठीक, जैसे टाइटैनिक के पास कितना वक्त था? 3-4 घंटे का वक्त था। टाइटैनिक 3-4 घंटे में डूबी धीरे धीरे। अच्छा, जैसे जहाज को पता चला कि मैं 18 मिनट में डूब जाऊंगा, उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर भागना शुरू कर दिया, मतलब बाहर नदी के। लेकिन भाई इतना अंदर है कि बाहर जा नहीं सकता, तब तक वो पहले ही डूब जाएगी। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तट की ओर वह जाने लगा। ये तो लाइन डबल हो गया ना? डबल हो गया। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर यात्रा कर रहा था। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, लाइन ओवरलैप हो गई है। अधिक 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर यात्रा। ये लाइन ओवरलैप हो गई है, कोई बात, मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आप में ओवरलैप हो गई होगी तो आप भी मिटा लीजिएगा। हुई है कि नहीं आप लोगों में? चलिए कोई बात नहीं। देखिए
तट से 15 किलोमीटर की दूरी पे कोई जहाज में छेद हुआ और उसको पता है कि मैं 18 मिनट में डूब जाऊंगा। उसने अपनी नाव को 10 किलोमीटर प्रति घंटा भगाना शुरू कर दिया तट की ओर, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर यात्रा कर सकता था 18 मिनट। तट से एक जहाज भेजा गया नदी में, बचाव जहाज। तट से भेजे जाने वाला बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने में 6 मिनट लगेगा। एक नाव भेजा गया और ये एश्योर किया गया कि जब जहाज वहां पहुंचेगी तो आदमियों को इंटरचेंज करने में 6 मिनट लगेगा, मतलब उसमें से उतार के बैठाने में कितना मिनट लगेगा? 6 मिनट का समय वहां भी चाहिए। ठीक है, तो जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक अगर निकालने के लिए बचाव नाव को न्यूनतम क्या गति रखनी चाहिए? मतलब जो बचाव वाली नाव है वो किस स्पीड से जाए ताकि सभी लोगों को सुरक्षित अपने इस बचाव वाली नाव में बैठा लिया जाए और नाव को बोला तुम जाओ। तो सवाल कैसा है? ये कांस्टेबल में पूछा गया है। 2 सवाल, एक हम करा रहे हैं, एक आप खुद कर लेंगे। एक करा रहा हूं, एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखिए, अच्छा ये बताइए, ये जो जहाज डूब रही है वो कितने मिनट तक यात्रा कर सकती है? तो क्या उसको 18 मिनट यात्रा करना चाहिए? नहीं। अगर 18 मिनट यात्रा कर लेगी तब तो डूब जाएगी। अगर आदमी को हम उतारने की कोशिश करेंगे तो डूबना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। यानी उसको 12 मिनट ही यात्रा करके रुक जाना चाहिए। बोलिए, क्योंकि जो 6 मिनट का वक्त है उसमें आदमियों को क्या किया जाए? अगर मान लीजिए आदमी को निकालने में 5 मिनट लगता तो उसको 13 मिनट यात्रा कर लेनी चाहिए थी, ताकि 5 मिनट बचाए, आदमी को बचा। अब चलती जहाज में आदमी होंगे इधर से उधर, जहाज को रोकना पड़ेगा ना। यानी कुल मिला के 12 मिनट तक आप यात्रा कर सकते हैं। जो जहाज डूब रही 12 मिनट के बाद डूबना, मतलब 12 मिनट के बाद आदमी को चेंज कर लीजिए 18 मिनट तक। 18 मिनट के बाद तो क्या हो जाएगी? वो डूब जाएगी। यानी यू हैव ओनली 12 मिनट्स। आपके पास सिर्फ 12 मिनट है जो कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जो डूबने वाली जहाज है उसकी चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 1 किलोमीटर। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, बड़ा आसान है, आपने बोला सर 10 किलोमीटर 60 मिनट में, बोला बहुत अच्छा। तो यानी 10 किलोमीटर 60 मिनट में जाएगा, तो आप लोग जरा हमें ये बताइए 30 मिनट में कितना जाएगा? कैसे आप तुरंत बता दिए? अच्छा इसका आधा किया तो आपने इसका आधा कर दिया। अच्छा 15 मिनट में इसका 4 तो इसका बटे 4, लेकिन उसके पास समय 12 मिनट का। तो ये बताइए 12 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? 60 से 12 कैसे बनेगा? डिवाइड बाई 5। तो माय डियर, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना किलोमीटर? यानी वो ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर ही चल पाएगी नाव। यानी जहां उसको ये जानकारी हुई कि नाव डूब जाएगी, वहां से 2 किलोमीटर तट की ओर भाग ली। मान लीजिए नाव है, ये नाव है, नाव उल्टा बन गया यार, नाव ठीक है ना, ये नाव है, ये और ये तट है। अब ये 12 मिनट तक यात्रा कर ली है और ये कितने मीटर दूर है? 15 किलोमीटर। तट से कितना किलोमीटर दूर है? 15, यानी यहां तट है और यहां से 15 किलोमीटर दूर है। अब ये नाव जब चली तो 12 मिनट में 2 किलोमीटर चल गई है। कितने किलोमीटर? कैसे पता चला? तो यहां से आप फिर से देख लीजिए, कोई डाउट है तो। 10 किलोमीटर 60 मिनट में, और 10 किलोमीटर 60 मिनट को ही बोलते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बोले आधा तो इसका आधा, ट्रिपल तो इसका ट्रिपल, 1/4 तो इसका 1/4, 1/5 तो इसका 1/5, जो काम इधर वही काम इधर। यानी 12 मिनट में 2 किलोमीटर चल चुके और नाव पहुंच चुकी यहां। यानी कुल मिला के ये जो बचाव वाली नाव है, ये जो बचाव वाली नाव है, इसको कहां पहुंचना है? यहां, इस नाव के पास। यानी कितनी दूरी तय करनी है? 13 किलोमीटर। यानी बचाव नाव 13 किलोमीटर जाएगी, ये 2। अब आप हमें यह बताइए कि जैसे इसको पता चला कि नाव हमारी डूबेगी, तुरंत इंफॉर्मेशन दिया यहां पे, इधर से नाव ठीक उसी मोमेंट पे चली और इधर से भी नाव ठीक उसी मोमेंट पे चली है। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलिए, इधर से ये नाव ठीक उसी मोमेंट पे चली
और इधर से भी नाव ये ठीक मोमेंट पे चली, यानी दोनों का क्या कांस्टेंट है? टाइम। यानी इस नाव को तट से 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में वही वक्त लगा जो इस नाव को यहां। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर इनकी डिस्टेंस का रेशियो 13:2 है तो इनकी स्पीड का भी रेशियो, अगर इनके डिस्टेंस का रेशियो 13:2 है तो इनके स्पीड का भी रेशियो 13:2 होगा। अगर ये 2 होगा तो ये 13, ये 4 होगा तो ये 26, ये 20 होगा तो 130। लेकिन ये कितना इसकी चाल? इसकी चाल कितनी है? 10। तो 2 का कितने गुना? अरे 2 का कितने गुना? 5 गुना। तो इसका 5 गुना बताइए। यानी इस नाव को एटलीस्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटा तो चलना ही पड़ेगा। को एटलीस्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटा चलना। अच्छा छोड़िए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, आ गया? अरे वाह, नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी थोड़ा नोट कर लीजिए। एक तरीका और बता देते हैं फटाफट। यानी जैसे ये नाव यहां से चली, तट से नाव इधर चली, यानी दोनों के पास, इसको तट से यहां, अब यहां आदमी का इंटरचेंज किया जाना है। आदमियों को कहां बदलना जाना है? इस नाव से उतार के इसमें बैठाना है। यानी इसको यहां पहुंचने में जितना वक्त लगा, इस नाव को यहां पहुंचने में उतना ही वक्त लगा। यानी टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होता है वही उनकी स्पीड का होता है, या जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनकी डिस्टेंस का भी होगा। अगर कोई बोलता है इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल होती है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 2 का 5 गुना है तो 13 का 5 गुना। यानी जो बचाव वाली नाव है, जो आदमियों को बचाने जा रही है, उसकी चाल कम से कम 65 तो रखनी पड़ेगी अगर आदमियों को बचाना है तो। टाइम हो गया? चलिए, तो आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों के दोनों टॉपिक फिनिश। कल से हम लोग शुरू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। हाँ, एक टॉपिक ये बचा है तो इसको भी खत्म ही कर देते हैं। सिर्फ एक ही टॉपिक तो बचा है, वो बहुत छोटा क्लास है। अब इसको खत्म करने दे दीजिए, और उसके बाद अब नंबर सिस्टम ही बचा है। वो सब नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स, इंडिसेस, बोर्ड मास, सब उसी में पढ़ाएंगे। डिविजिबिलिटी सब उसी में पढ़ाएंगे। ठीक, तो अब एक छोटा टॉपिक बचा है, इसके बाद नंबर सिस्टम ही बचा है, और बाकी जो बचे हैं टॉपिक वो तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तो आपका ये टॉपिक फिनिश्ड हो गया। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक बात और, आप अगर बोले, सुनिए, ये बताइए इधर की जो नाव है उसको कितना दूर जाना है? कितने मिनट में? अरे 13 किलोमीटर कितने मिनट में? हाँ, 13 किलोमीटर जाना है। और उसके पास भी वक्त कितना है? क्योंकि जब तक ये 12 मिनट में यहां पहुंचेगी तो आपको भी यहां पहुंचना पड़ेगा। ये खड़ा होकर इंतजार नहीं करेगी, वो डूब जाएगी। तो यानी 13 किलोमीटर आप 12 मिनट में जाते हैं, और चाल क्या होता है? 1 घंटे में चाल क्या होता है? तो ये बताइए 12 में किसका गुणा करूं कि 1 घंटा हो जाए? यानी 60 मिनट में कितना चलेगी भाई? तो 60 मिनट में चलेगी 65 किलोमीटर। और अगर 60 मिनट में 65 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में 65 किलोमीटर चलेगी, तो चाल कहलाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। भाई अगर 1 घंटे में 65 चले तो क्या बोला जाएगा? 1 घंटे में अगर 65 चलेगी तो क्या बोलेंगे? 65 किलोमीटर प्रति घंटे।